27 जनवरी 2025 दिन इशूसट की आज़ादी की यादगार मना रही है। ये मकबूजा पोलैंड में नाजियों का कैंप था जहां को नस्ल कशी कर रहे थे। वहां कम से कम 10 लाख लोग, जिनमें ज्यादातर यहूदी थे, कत्ल कर दिए गए। कैंप होलोकॉस्ट की हौलनाक हदों की अलामत बन गया। NBC के जेगिरे बताते हैं कि इशूसट से एक नौजवान बच जाने में कामयाब रहा। 8 दहाइयों बाद की तस्वीरें अब भी परेशान कुन हैं। जिंदा बच जाने वालों के लिए ये तस्वीर दर्दनाक यादें वापस लाती है। मुझे वो बदबू याद आ रही है, वो गंदी नागवार बो जो मुझे बाद में जलती हुई लाशों की बदबू के तौर पर मिली। और मुझे याद है मैं कैसे भागा था, जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए कचरे के डब्बे में आलू के छल के तलाश करता था। माइकल बॉर्नस्टेन 80 साल पहले ये बर्दाश्त कर रहे थे। इशूसट के अंदर एक कैदी जिसकी उम्र 4 साल थी अपनी माँ और दादी के साथ महफूज था क्योंकि उन्होंने इसे छुपा रखा था। वो बच गया, लेकिन कम से कम 10 लाख अफराद जो वहाँ कैद थे कत्ल कर दिए गए, जिनमें 2 लाख से ज्यादा बच्चे और नौजवान कैदी थे। ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक यादगार नहीं है, ये एक बहुत ही खास जगह है जहां आकर लोगों इस कदर दुखी होते हैं कि उन यादों में वक्त थम जाता है। होलनाकी जो यहाँ हुई और इशूसट की आज़ादी। बरसों पहले बॉर्नस्टेन वापस जा रहा है। मैं वापस जाना पसंद नहीं करता। मेरा यकीन करो, मुझे इशूसट में रहने की कोई ख्वाहिश नहीं है, मगर एहतराम के साथ यहाँ आता हूँ। काटेज कहता है, तमाम मरने वालों के लिए दुआ, और खास तौर पर मेरे वालिद और मेरे भाई जो वहाँ मौजूद थे, और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि दुनिया इस बुराई से सीखती रहे जिसका उसने बचपन में मुशाहिदा किया था। नफरत और तासुब की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, और उम्मीद है कि सबक यह है कि हमें इस उम्मीद पर कायम रहने की जरूरत है, जिंदा बच जाने वालों से जिन्होंने दुनिया को बदतरीन हालत में देखा है। जे गिरे, NBC न्यूज, इशूसट। जे, इस रिपोर्ट के लिए आपका शुक्रिया। जैसा कि हम वक्फे पर जाते हैं, हम आपको एक लम्हे की खामोशी इख्तियार करने की तरगीब देना चाहते हैं। हम यकीनन ज्यादा होंगे। हम इसके बाद मजीद खबरों के साथ वापस आएंगे। मालूमात का काबिल एतमाद जरिया CRC जुड़े रहें CRC के साथ।